कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। गुजरात टाइटन जो है वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल चली गई है आईपीएल में। और मतलब आज उन्होंने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी दिल्ली कैपिटल्स को। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड विन थैंक्स टू जॉस बटलर 97 नॉट आउट। लेकिन जो मेन चीज़ थी, आई थॉट कि दिल्ली कैपिटल्स आफ्टर स्कोरिंग 203 शुड हैव वन दिस मैच, बट दे लॉस्ट इट इन द लास्ट ओवर। और उस पर तो हम बात करेंगे मैच के ऊपर, आईपीएल के मैच के ऊपर, क्योंकि मतलब मिड सीजन में या मिड ऑफ द मतलब हाफ वे थ्रू द आईपीएल है, जो भी आप कहें, इट डजंट मैटर इफ यू आर द टॉप ऑफ द टेबल, इसलिए क्योंकि काफ़ी मैचेस बाकी है। व्हाट मैटर्स इज कि बाय द टाइम द प्लेऑफ्स कम वेयर यू स्टैंड, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आई विल से वन थिंग कि जो है अपना आईपीएल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेयर्स को जो है ना, आपको मतलब जो आपके नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू स्पीक अबाउट देम एंड ऑल। यू कैन क्रिटिसाइज देम फॉर देयर प्लेइंग एबिलिटीज एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, वो तो चलता रहता है, क्रिटिक्स करता है। लेकिन यार मतलब ये जो ओनर्स होते हैं, फ्रेंचाइज के ओनर्स होते हैं, ये जो कभी कभार कुछ बातें करते हैं वो बड़ी अजीब सी होती है। अब मैं देख रहा था, किसी ने मुझे मैसेज एक भेजा था, फॉरवर्ड किया था, ये प्रीति जिंटा जो कि वन ऑफ द ओनर्स है ऑफ पंजाब किंग्स, शी इज बीन कोटेड एज सेइंग दैट वी हैड बोथ ऋषभ पंत एंड श्रेयस अय्यर options we could have taken in the team, but we wanted a big performer, not a big name, so we took Iyer in the team. Now this statement, what did it mean? What is she trying to say? Is she trying to say that Rishabh Pant is just a big name but not a performer, that Shrees Iyer is a better performer than Rishabh Pant? That's very unfair, इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत बहरहाल इस वक्त उसकी उतनी शायद फॉर्म ना हो, वो रिसेंटली स्ट्रगल करता रहा है, स्पेशली कमिंग बैक आफ्टर द एक्सीडेंट एंड ऑल, ही इज नॉट बीइंग द सेम ऋषभ पंत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यार मतलब ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट का एक बड़ा पिलर है, एंड ही हैज वन मेनी मैचेस फॉर इंडिया, he won them test matches in Australia of all the places, he has won them one day international, and he is a fantastic player. Now you don't, if you give a statement like this, basically you are trying to demean a player. You could have just said कि we choose Shrees Iyer because he's in form, he's a good captain, we felt that he'll bring that good luck with him to Punjab Kings, काफ़ी था। लेकिन आप दोनों के साथ कंपेरिजन करके एक को आप कहते हैं बड़ा परफॉर्मर है, एक को आप कहते हैं वो सिर्फ बड़ा नाम है, तो ये फिर ज्यादती है। एंड आई थिंक इसीलिए मैं कल भी कह रहा था कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं इनको बड़ा यार दे हैव टू इंश्योर कि ये जो ज़्यादा लीग्स होती हैं कि मतलब जो फ्रेंचाइज ओनर्स होते हैं वो अपनी हद में रहे, मतलब वो ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें जिससे कि किसी की दिल आज़ारी हो प्लेयर्स की या इवन फैंस की या इवन क्रिकेट बोर्ड के मामलात में इंटरफेयर ना करें। दैट्स नॉट ऑन। खैर बीसी इंडिया में तो कम ही होता है कि फ्रेंचाइज ओनर ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन कंपेयर टू पाकिस्तान, लेकिन फिर भी दिस वाज अ वेरी अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट। लेकिन आई गेस मे बी ऑल्सो द फैक्ट के दोनों की प्राइस टैग्स इतने, मतलब जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ था दोनों के प्राइस टैग्स करीब करीब थे, तो इस वजह से भी शायद ये बात उसने की है। लेकिन I'll say this much कि ऋषभ पंत is not just a big name, he is a big performer also. ठीक है, अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, लेकिन ऋषभ पंत है। दूसरा ये कि भाई बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई टीम भी, चाहे मेंस की हो, वुमेन्स की हो, अंडर 19 हो, किसी जेंडर की भी टीम हो, किसी एज ग्रुप की भी टीम हो, बहुत कम होता है पाकिस्तान क्रिकेट में दैट यू हियर अ टीम विनिंग 5 मैचेस ऑन अ ट्रॉट, दैट टू इन अ मतलब प्रॉपर टूर्नामेंट, एंड दैट इज व्हाट द पाकिस्तान वुमेन्स टीम हैव डन, बिकॉज टुडे दे बीट बांग्लादेश आल्सो, एंड दैट मीन्स दे वन ऑल 5 ऑफ द मैचेस इन द आईसीसी 50 overs वर्ल्ड कप women's world cup qualifiers, which was hosted in Lahore, which ended today. They beat Scotland, Ireland, they beat West Indies, they beat Thailand, and they also beat what you call it Bangladesh today. So they topped the table and they have qualified for the main rounds of the World Cup, which will be held later this year in December. Second पे बांग्लादेश आ गई, क्योंकि मतलब वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश बेसिकली वो टाइड ऑन पॉइंट्स, बट नेट रन रेट पे बात आई थी, तो वेस्ट इंडीज नीडेड टू विन द मैच अगेंस्ट लाइक टारगेट ऑफ 160 जो उसने किए थे, अपना क्या कहते हैं थाईलैंड ने 166 किए थे, तो वेस्ट इंडीज हैड टू कंप्लीट इट इन 10.2 ओवर्स। दे अनफॉर्चुनेटली कुडंट डू दैट, दे कंप्लीटेड इन 10.5 ओवर्स, जिसकी वजह से 3 बॉलों से बेसिकली नेट रन रेट से वो रह गए, तो बांग्लादेश हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल, मतलब मेन राउंड्स। हेली मैथ्यूज ने 70 के 29 के। इनफैक्ट जो मजे की चीज़ ये थी कि जो थाईलैंड के जो बॉलर्स थे लास्ट 2.5 ओवर्स में, in a span of 2.5 overs, around the 9th, 10th and 11th over, West Indies managed to score 52 runs, but yet they couldn't qualify. So bad luck to West Indies, but
क्या कह सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश हैव गॉट थ्रू, सो दैट मीन्स देयर आर 3 एशियन टीम्स इन द women's 4 एशियन टीम्स इन फैक्ट. India has already qualified as host, also as a top team. Pakistan has qualified, Sri Lanka was already there, and now like Bangladesh and Pakistan. तो मतलब 4 एशियन टीमें हैं 8 टीमों में इन द women's world cup, which is a big thing. लेकिन like I was saying कि it's a very top performance from the Pakistan women's team. मैं बहुत कम बात करता हूँ women's cricket के ऊपर, लेकिन कुछ भी गया 5 मैचेस जीतना और ट्रॉट टू शो सच कंसिस्टेंसी इट्स नॉट इन पाकिस्तान क्रिकेट डीएनए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ये एक बड़ा कमाल हुआ है, और अच्छा था कि आज मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन थे वो भी गए मिलने खवातीन से. वो तो खैर होता है जब टीम जीतती है तो जो भी चेयरमैन होता है वो ज़रूर फिर जाता ही है, इसलिए क्योंकि सक्सेस से तो बढ़ के कोई चीज़ होती नहीं ना. लेकिन ही शुड हैव अनाउंस्ड सम रिवॉर्ड फॉर देम टुडे. मतलब ये कहना कि जी मैं बिल्कुल करेंगे तो वो तो ठीक है, करेंगे ज़रूर, लेकिन आज करते तो ज़्यादा बेहतर होता. लेकिन बहरहाल ही मेड इट वेरी क्लियर कि पाकिस्तान विल नॉट बी गोइंग टू इंडिया for the World Cup being hosted in India later this year, and they will play at a neutral venue as per the hybrid model agreement between ICC, PCB and BCCI. अब मतलब मोहसिन नकवी का कहना ये है कि जो न्यूट्रल वेन्यू है वो पिक करेगा होस्ट, और ICC पिक करेंगे, जो भी वो न्यूट्रल वेन्यू पिक करेंगे हम उस पर खेलेंगे. तो लाइक ही स्टिकिंग टू द हाइब्रिड मॉडल अग्रीमेंट जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुआ था, जिसके तहत इंडिया ने जो है जाके खेला था कैसे बोलते दुबई में अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, और वहीं जीता था वो चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल भी जीता था. तो एनीवे इट्स गुड कि मोहसिन नकवी हैज क्लैरिफाइड द पोजीशन. सो अब ये है कि गिशमिश पिच मत नहीं होगी, एंड आई थिंक कि अब इंडिया को भी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी, ICC को भी कोई पंगे नहीं करने चाहिए आगे चल के कि नहीं खेलो, और ये वो जो हो गया अग्रीमेंट शो हो गया, कोई इसमें इशू नहीं है. तो दैट्स वुमेन्स क्रिकेट, बट वेल डन टू मतलब फातिमा सना द पाकिस्तान वुमेन्स कैप्टन, एंड ऑल्सो द हेड कोच मोहम्मद वसीम एंड हिज सपोर्ट स्टाफ दैट दे हैव प्रोड्यूस सच ऑसम परफॉर्मेंस, खास करके ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत भी है कुछ मतलब अच्छी खबर की. तो वेल डन टू देम. लेट्स होप कि इन द फाइनल राउंड ऑल्सो दे प्ले वेल, बट एट द सेम टाइम द सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द व्हाट डू कॉल इट द attention that the Pakistan Cricket Board has given to women's cricket in Pakistan, it shouldn't come as a surprise that the women's team has done so well. In fact, they should have done this much earlier. But anyway, देर आए सवेर आए, लेकिन हो गया, अच्छा हुआ कि 5 मैचेस. वेल डन टू द वुमेन्स टीम. बाकी कमिंग टू दिस IPL, हाँ मोहसिन नकवी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए. वो ये थी कि उनसे पूछा गया कि भाई मोहम्मद रिजवान जो है बड़ा नाराज़ है आपसे, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं कि उनको पावर नहीं एज ए कैप्टन. तो उन्होंने कहा जी नो कमेंट. फिर उनसे पूछा गया कि जी आकिब जावेद का कोच का क्या बनेगा, आकिब जावेद. तो उन्होंने कहा यार आकिब जावेद तो इंटरम कोच. अब ये मुझे नहीं पता कि ये मिसकोट हुआ है क्या हुआ, लेकिन वो जो वर्ड लिखे गए हैं वो ये लिखे गए हैं कि आकिब जावेद बनना चाहते थे इंटरम हेड कोच. तो अब वो हो गया उनका, अब हम अगले हफ्ते बैठ के देखेंगे क्या करना है. अब क्या देखना क्या है आपने, डोंट टेल मी दैट यू आर थिंकिंग ऑफ रिटेनिंग आकिब जावेद एज ए प्रॉपर परमानेंट हेड कोच. बनना तो भाई फिर सीधी सी बात है, बस जो होगा फिर आगे वो होगा. लेकिन उनका ये कहना आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि उन्होंने ये कहा कि आकिब जावेद को हमने बनाया था इंटरम हेड कोच, लेकिन यही है भाई पाकिस्तान क्रिकेट. तो एनीवे कमिंग टू द IPL, यार IPL में भाई देखो, द वन गुड थिंग अबाउट दिस IPL इज दैट इज प्रोड्यूसिंग सम वेरी गुड यंग टैलेंट दैट वी आर सीइंग. सेकंड इज सम ऑफ द मैचेस आर वेरी एक्साइटिंग, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. जैसा अभी जो सुपर ओवर में राजस्थान और दिल्ली का गया, फिर 111 को डिफेंड किया पंजाब किंग्स ने. सम ऑफ द मैचेस हैव बीन वेरी गुड, बट generally it's been one like you know the result even before it's in the sense कि अगर आपको क्रिकेट पता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या होगा मैच में. तो आज वही था कि मुझे लग रहा था कि जीत जाएगा जीटी, इसलिए कि पिच ऐसी थी कि जिसपे कोई ऐसा कोई खास स्पिन विन तो कुछ था नहीं, और ऐसी पिच जिसपे कैसे बोलते हैं ये जो बैटिंग की थी इसने दिल्ली कैपिटल्स ने. ये असल में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए होता हूँ कि ये मैसेजेस आते रहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, अब मेरा जो है ना फिर ध्यान शिफ्ट हो जाता है. बहर आप लोगों को तो नहीं पता ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो एनीवे जैसे दिल्ली कैपिटल्स could have scored at least 15-20 रन्स मोर, दे couldn't do that. All of them got good starts. लेकिन आज मुझे ये समझ में नहीं आया कि एकदम से करुण नायर से क्यों ओपनिंग कराई गई. He again scored 31 today of 18 balls. He also executed a very good run out of शुभमन गिल. लेकिन यार मतलब और भी ओपनर थे, केएल राहुल से करा लेते हैं आप ओपनिंग, जब आप ओपनिंग कराए, अगर वो नहीं खिला रहे थे आप उसको. और आई डोंट नो यार, मतलब
इट मेड नो सेंस टू मी। फिर ये डोनोवन फरारा को एकदम से अंदर ले आया, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, तो लाइक इट डिडंट मेक सेंस टू मी एट ऑल कि क्या इनकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन बहरहाल फॉर गुजरात इट वाज अ वेरी इजी सेलिंग। हालांकि शुभमन गिल आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद साया सुदर्शन इज इन गुड फॉर्म, उसने 36 की है। बटलर 97 और 54 बॉल्स, ही इज बैटिंग वेरी वेल। रदरफोर्ड आया, उसने 43 की है 34 गेंदों पे, और तिवाती ने एंड में ख़त्म कर दिया। लाइक एट नो स्टेज डिड दिल्ली कैपिटल्स लुक लाइक दे कुड डिफेंड दिस टोटल। दैट्स द वर्स्ट पार्ट टू मी। लेकिन एनीवे बहरहाल तो जीत गया भाई, गुजरात टॉप ऑफ द टेबल हो गया है। और अब जो है इसका कैसे बोलते हैं, लखनऊ का मैच चल रहा है राजस्थान रॉयल्स से, और बाकी फिर PSL में मुल्तान सुल्तान वर्सेस पिशावर ज़ल्मी। तो देखते हैं क्या होता है जी उसमें। ज़ल्मी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर आजम पे सबकी नजरें होंगी कि वो रन करता है कि नहीं करता। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़।